Myself Vivek Ranjan Srivastav, wishing a pleasant good morning to you all. Students, we are studying physics for class 9th and we are studying your first chapter, which is named as motion. In this video lecture, we are going to discuss about the equations ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कहने का मतलब कि जब कोई भी वस्तु मोशन में हो और उसका मोशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चले, यानी उस वस्तु का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो वो यूनिफॉर्म हो, तो उसके लिए हम लोग 3 इक्वेशंस दे सकते हैं। ठीक है, यानी जब कोई भी वस्तु अपना वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट पे चेंज करती है, इन अदर वर्ड्स वो वस्तु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहती है, तो उसके लिए 3 इक्वेशन दिया जाता है। उन तीनों इक्वेशन में से इस वीडियो लेक्चर में हम केवल पहला इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फॉर्मूला को हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोगों को किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा टी टाइम में, मतलब कि एक टाइम इंटरवल टी में एक्वायर्ड वेलोसिटी का वैल्यू देता है। ठीक है, यानी पहला इक्वेशन जो है मोशन का, वो हम लोगों को किसी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक वस्तु के द्वारा एक्वायर्ड वेलोसिटी की वैल्यू बताता है। ठीक है, टी टाइम में। ठीक, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना एक इनिशियल वेलोसिटी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चलना शुरू करती है, तो आफ्टर टाइम टी, ठीक है, उसके द्वारा एक्वायर्ड वेलोसिटी यानी उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये इसका अमाउंट, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। ठीक है, यानी टी टाइम में एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, एक्वायर्ड वेलोसिटी की मात्रा क्या होगी, ये हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा प्राप्त होता है। किस कंडीशन पे? कंडीशन ये है कि उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे कि लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लीजिएगा तो उसका एक इनिशियल वेलोसिटी होगा, चाहे वो वस्तु रेस्ट में रखी हो चाहे वो मोशन में हो, उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक इनिशियल वेलोसिटी होगा। जिस टाइम पीरियड पे आप उसको कंसीडर करते हो वहाँ उसका एक u होगा, एक इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को मान लीजिए u कह लेते हैं। इज हैविंग अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उस वस्तु जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मोशन कर रही है, चाहे वो निगेटिव एक्सेलरेशन हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, वो एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, यानी उसका जो वेलोसिटी है वो एक फिक्स रेट से चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान लीजिए कि a है। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये पता करते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। टी टाइम के बाद उसके द्वारा एक्वायर्ड वेलोसिटी मान लीजिए कि v है, उस v का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हम लोगों को इस इक्वेशन के द्वारा मिलता है। अब हम लोग इसको ड्राइव करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं सिंबल्स में, तो एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करते हैं। हियर a विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब ये जो t है वो इधर डिवाइड में है, अपना इक्वलिटी चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा, तो ये a के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, at इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। अब ये u जब अपना इक्वलिटी चेंज करेगा तो इसका साइन चेंज होगा, यानी यहाँ इधर माइनस में था इधर आके प्लस में हो जाएगा, at प्लस यू इक्वल टू v। इसको हम अरेंज करने पे हम लोग को मिलता है v इक्वल टू यू प्लस at, विच इज known as first equation of motion, and this equation
is known as first equation of motion and it is used to find the velocity acquired by an object in time t with uniform acceleration। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा t टाइम में एक्वायर्ड किया गया यानी हासिल किया गया वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब एक बार और इसको रिकॉल कर देते हैं कि अगर कोई वस्तु एक अपना इनिशियल वेलोसिटी के साथ बनी हुई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो टी टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा और ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इसका यूज हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी के लिए करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, जो होता है आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोग ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।